अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक लॉज सीरीज़ के साथ मैं अब्दुल्ला इफ्तिखार ढिल्लों। आप में से अक्सर मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर सफ़र करते होंगे और अक्सर अहबाब को लॉ उसी टाइम पता लगता होगा जब उनका चालान होता होगा या वार्डन या कोई भी पुलिस वाला उनको कहता होगा कि आपने ये वायलेशन की है और आपके ऊपर ये पेनल्टी डाली जा रही है। लेकिन अगर आपका आज तक मोटरवे और हाईवेज़ के ऊपर चालान नहीं हुआ और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से प्रोहिबिटेड एक्ट हैं जिनके ऊपर मोटरवेज़ या हाईवेज़ के ऊपर चालान होता है, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। इस चैनल का मकसद कानून को आसान करके आम आवाम तक पहुंचाना है और इसीलिए आज की वीडियो में हम ट्रैफिक लॉज के ऊपर एक दफ़ा फिर से बात करेंगे। मोटरवेज़ और हाईवेज़ के बारे में बेशुमार लॉज हैं जिनको जानना एक आम बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आम बंदा रोज़ उस मोटरवे या हाईवे के ऊपर ट्रैवल करता है और एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से कानून का पता होना भी लाजमी है। अक्सर लोगों को कानून नहीं पता होता क्योंकि ना उन्होंने कभी पढ़ा होता है और ना ही किसी ने उनको बताया होता है, और पता उस टाइम ही लगता है जब कोई गलत काम हो जाता है और पेनल्टी पड़ जाती है। उसके बाद उस बंदे में कानून सीखने का शौक़ ज़रूर पैदा होता है कि यार मैं भी जानूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके सामने आती रहें। सबसे पहले मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर जाने का जो फार्मूला है POWER, पावर, ये एक फार्मूला है। अगर कोई इसको याद रखेगा तो बहुत से ऐसी वॉलेशंस हैं जिनसे बंदा बच सकता है। P स्टैंड्स फॉर पेट्रोल। आपने जब भी मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करना है तो ये चेक करना है कि आया कि आपका इतना पेट्रोल है कि आपकी डेस्टिनेशन तक आप पहुंच सकें जहां पर आप जाना चाह रहे हैं। O स्टैंड्स फॉर इंजन ऑयल। आपने ये भी इंश्योर करना है कि आपकी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल ज़रूर हो, कहीं कम ना हो, कोई ज़्यादा ना हो। ऑयल भी आपने लाजमी तौर पर चेक करना है। इसके भी आगे से काफ़ी चीज़ें निकलती हैं जिसकी वजह से वायलेशन हो सकती है। इसके बाद जो सेकंड लास्ट लेटर आता है ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक आइटम्स। आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी गाड़ी में जोन सी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलती हैं, वो चाहे आपकी लाइट्स हैं, आपके डिमर्स हैं, आपका हॉर्न है, आपकी बैटरी है, ये आपने सारी चीज़ें चेक करनी है किसी भी सफ़र में जाने से पहले। आखिरी लेटर R, इससे रबर्ड्स। आपने रबर्ड्स, गाड़ी के टायर चेक करने हैं, उसकी ब्रेक्स चेक करनी हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके चेक करने से इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप सारी चीज़ें इंश्योर करके जाते हैं तो एक तो आपकी पर्सनल सेफ्टी भी होगी, आपको सफ़र में कोई बहुत मुश्किलात नहीं आएंगी और इसके साथ साथ बहुत सी वॉयलेशन हैं जिनसे आप बच सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये फार्मूला आपने अपने जहन में क्लियर बैठा लेना है कि पावर का फार्मूला आपने किसी भी सफ़र पर जाने से पहले इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब हम अपने लॉज के ऊपर आते हैं। मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर जो लॉ डील करता है वो है नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000। इस ऑर्डिनेंस में बेशुमार सेक्शन है जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि क्या क्या एक्ट प्रोहिबिटेड है मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर और कौन कौन से एक्ट परमिटेड है। अगर आपके पास वक्त है तो आपने ये कानून ख़ुद भी पढ़ना है क्योंकि रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाला कानून है। ट्रैफिक लॉज हर बंदे को ज़ुबानी याद होने चाहिए क्योंकि हर बंदे ने रोज़ ट्रैवल करना होता है, जिसकी वजह से उनको कानून जानना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमने बेशुमार अपनी पहले भी वीडियोस ट्रैफिक लॉज के ऊपर बनाई हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं तो इसके बेशुमार सेक्शन हैं। मैं इसको कोशिश करूंगा कि समराइज़ कर सकूं और मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता सकूं और वो चीज़ें बता सकूं जो प्रोहिबिटेड हैं मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर। तो अब मैं वायलेशंस की एक लिस्ट आपको बताने जा रहा हूं जो वायलेशंस हैं जिनसे मोटरवेज़ के ऊपर आपका चालान हो सकता है और सज़ा हो सकती है। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस। कोई भी शख्स जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो मोटरवे या हाईवे के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकता। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो उसको 6 माह कैद और 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। सेकंड वायलेशन हमारी आती है टिंटेड ग्लास। टिंटेड ग्लास ऐसी वायलेशन है जिसको देखते ही ट्रैफिक वार्डन्स या मोटरवे पुलिस उसको रोक लेगी और उसका चालान कर देगी। टिंटेड ग्लास के ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लाजमी इसको भी चेक कीजिएगा। अच्छा, टिंटेड ग्लास वाले को 500 से लेकर 2000 तक जुर्माना हो सकता है। अगर कोई शख्स बार बार ये जुर्म करता है तो उसको 1 माह कैद भी हो सकती है। इसके बाद हमारी जो थर्ड वायलेशन आ जाती है वो अनसेफ कंडीशन ऑफ व्हीकल आ जाती है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि उसको मोटरवे हाईवेज़ के ऊपर लाया जा सके। मतलब किसी के टायर ख़राब हैं, वो बिबल करते हैं जिसकी वजह से उसको अपना भी नुकसान हो सकता है और साथ जो गाड़ियाँ जा रही हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। सपोज़ हम एग्जांपल ले लेते हैं, अक्सर लोगों की डिग्गी या बोनट खुला होता है या वो ख़राब होते हैं तो हवा के प्रेशर से अक्सर बोनट ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वाले को भी खुद भी नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट का बहुत खर्चा है। तो इस सेफ्टी ऑर्डिनेंस के मुताबिक अनसेफ कंडीशन में जो गाड़ी है
वो भी मोटरवे के ऊपर नहीं चल सकी। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसको 1 माह कैद और 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इसके बाद जो हमारी चौथी वॉयलेशन आ जाती है वो है ड्रग्स और अल्कोहल की। बहुत से लोग अल्कोहल और ड्रग यूज़ करके ट्रैफिक मोटरवेज़ के ऊपर निकल आते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। अगर कोई शख्स ऐसा पकड़ा जाएगा तो उसको सज़ा दी जाएगी और इसके साथ क्रिमिनल केस भी उसके ऊपर बन जाएगा अगर कोई शख्स अल्कोहल और ड्रग्स यूज़ करता हुआ मोटरवे के ऊपर पकड़ा गया या गाड़ी चलाता पकड़ा गया। और इसके जो फ़ाइन है सज़ा के साथ साथ वो 5,000 से लेकर 10,000 तक है, इसके ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हमारी 5वीं वॉयलेशन वो जो आ जाती है वो है अनफिट मेंटल और फिज़िकल हेल्थ। ऐसा शख्स जो अनफिट है मेंटली या फिज़िकली वो भी गाड़ी मोटरवेज़ या हाईवेज़ के ऊपर नहीं चला सकता। अक्सर हमने देखा है पिछले दिनों एक वीडियो भी बड़ी मशहूर हुई थी, वायरल हुई थी, जिसमें एक बंदे की बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी गाड़ी बस जो होती है वो चला रहा है और उसकी एक टांग ही नहीं है और वो फिर भी बस चला रहा है और वो उसके बकौल में पिछले 22 साल से वो चला रहा था। तो ये भी एक वॉयलेशन है। अगर कोई शख्स ऐसा करता पकड़ा जाएगा तो उसको भी सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इसके बाद जो हमारी छठी वॉयलेशन आ जाती है वो यह है कि पाकिस्तान में बेशुमार लोग इंपोर्टेड गाड़ियाँ चलाते होंगे और अक्सर के स्टीयरिंग्स भी लेफ़्ट पे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि लेफ़्ट कंट्रोल्ड व्हीकल जो होते हैं उनका मोटरवेज़ और हाईवेज़ पर आना ममनू है। उनको सिर्फ इस सूरत में इजाज़त मिल सकती है अगर उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाया होगा कि ये गाड़ी लेफ़्ट हैंडेड कंट्रोल्ड है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल गाड़ियाँ चल रही हैं उनको मसला हो सकता है राइट लेफ़्ट करने में थोड़ा सा इश्यूज़ आ सकता है। ये भी एक वायलेशन है। इसका स्पेशल आपको लिखवाना पड़ता है, फिर उसके बाद आप इसको मोटरवेज़ या हाईवेज़ के ऊपर लेके जा सकते हैं। फिर अगली वॉयलेशन आ जाती है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के बारे में कि ऐसी गाड़ियाँ भी मोटरवेज़ के ऊपर अलाउड नहीं हैं। इसके बाद हमारी अगली वॉयलेशन आ जाती है हॉर्न के ऊपर। लोगों ने अपनी गाड़ियों में मल्टी ट्यून हॉर्न सेट करवाए होते हैं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन पैदा होती है, ये भी ममनू है। और अगर कोई शख्स मोटरवे या हाईवे के ऊपर मल्टी ट्यून हॉर्न के साथ पकड़ा गया तो उसको भी कैद और सज़ा हो सकती है। इसके बाद एक जो वॉयलेशन है वो ये है कि हर उर्फ़ आम में हर बंदे को पता है कि 18 साल से ऊपर का बंदा, लेकिन अगर कोई शख्स 18 साल से नीचे मोटरवे या हाईवे के ऊपर गाड़ी चलाता है तो उसको सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वगैरह या ऐसी कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चलाता है उसके लिए 21 ईयर एज है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 60 साल की उम्र जब एक ड्राइवर की हो जाती है तो उसके लिए ममनू हो जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली कोई भी गाड़ी चलाना। इसके बाद अगली वॉयलेशन जो बहुत कॉमन है मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर वो है ओवर स्पीडिंग, क्योंकि रोड्स अच्छे होते हैं और बंदा गाड़ी उधर भगाता है। सबको इस चीज़ का तो अंदाज़ा होगा कि 120 के ऊपर मोटरवे के ऊपर चलान हो जाता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि 60 से नीचे स्पीड के ऊपर भी मोटरवे पे चलान हो जाता है कि आप इतनी आहिस्ता गाड़ी क्यों चला रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मोटरवे यहाँ पे आपने फास्ट जाना है। स्पेसिफिक उन्होंने 60 से लेकर 120 का टारगेट दिया कि इसके अंदर अंदर आप चला सकते हैं। इसमें जो अगर आपकी 125 स्पीड है 126 तो आपको इग्नोर कर दिया जाता है कि बस ठीक है, लेकिन जब भी आपकी स्पीड 130 से ऊपर होगी मोटरवे के ऊपर आपको चलान कर दिया जाएगा। 130 की स्पीड के ऊपर आपको 750 रुपया चलान होगा और 140 की स्पीड के ऊपर आपको 1500 रुपया चलान हो जाएगा। ये थे ओवर स्पीड के वाले से मोटरवेज़ के ऊपर जो चालान है इस पर भी आपको सज़ा होती है। उसके बाद रेसिंग आ जाता है, ये भी एक वायलेशन है कि अक्सर लोग मोटरवेज़ हाईवेज़ के ऊपर रेसिंग करते हैं। अगर उनको पकड़ लिया जाए तो उनकी गाड़ी भी बंद कर दी जाती है और उनको सज़ा भी होती है। रॉन्ग ओवरटेकिंग एक वायलेशन है, इसके ऊपर भी देखा जाता है कि जो रॉन्ग ओवरटेक करता है उसको भी चलान किया जाता है। आप सबको पता होगा, गाड़ियाँ आप लोग चलाते होंगे, आपको पता है कि गाड़ियों में 2 तरीके की लाइट्स होती है, हाई बीम लो बीम। और मोटरवे के ऊपर जो हाई बीम्स के हाई डिप के साथ गाड़ियाँ चलाता है उसको भी चलान दिया जा सकता है, क्योंकि उसकी हाई बीम की वजह से अगले वाले को ड्राइविंग करने में मुश्किल पैदा होती है, इस वजह से उसको चलान भी किया जा सकता है। ये मैंने जितनी वॉयलेशंस बताई हैं लिस्ट वाइज, इन सब की तकरीबन 1 माह से सज़ा शुरू होती है और जुर्माने 1000 से ऊपर शुरू हो जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि क्या पुलिस या मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पुलिस आपके डॉक्यूमेंट सीज़ कर सकती है। ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बात आती है और इसी के लॉज के अंदर बताया गया है। तो इसमें यह है कि कोई भी पुलिस वाला आपके डॉक्यूमेंट सीज़ नहीं कर सकता है। अलबत्ता 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जब आपके डॉक्यूमेंट सीज़ किए जा सकते हैं। पहली कि जब पुलिस वाले को ये पक्का यकीन हो कि डॉक्यूमेंट्स जाली हैं तब वो आपके डॉक्यूमेंट सीज़ कर सकता है, या कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो तब आपके डॉक्यूमेंट सीज़ हो सकते हैं, या तीसरा एसपी रैंक के लेवल के बंदे की तरफ से ऑर्डर हो तब वो आपके डॉक्यूमेंट सीज़ कर सकता है। इन तीनों सूरतों के अलावा कोई भी पुलिस वाला, कोई भी वार्डन मोटरवे हाईवे के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट सीज़ नहीं कर सकता।
इसके बाद एक जो मेन लोगों का क्वेश्चन आता है कि गाड़ी किन सूरतों में बंद हो जाएगी, मोटरवे या हाईवेज़ के ऊपर कब यहाँ बंद कर दी जाती हैं। तो अभी मैं उनके बारे में भी आ रहा हूँ कि वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। तो इसकी कुछ 6-7 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न, टिंटेड ग्लास अगर आपके होते हैं तो मोटरवे हाईवे के ऊपर आपकी गाड़ी को बंद कर दिया जाता है, आप बंद किया जा सकता है। अगर आप रेसिंग कर रहे हैं तब भी आपकी गाड़ी को बंद किया जा सकता है। ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज़ करके गाड़ी चला रहे हैं तब भी आपकी गाड़ी को बंद किया जा सकता है। अगर कोई बंदा अनफिट है तब भी गाड़ी को बंद किया जा सकता है। तो ये वो सिचुएशंस हैं जब गाड़ी को मोटरवे और हाईवेज़ के ऊपर बंद किया जा सकता है। तो आज की वीडियो से लाजमी तौर पर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा ट्रैफिक लॉज के बारे में। आज की वीडियो से आपको यकीनन थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा ट्रैफिक लॉज के बारे में, ख़ुद भी ये लॉज पड़ेगा क्योंकि रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले कानून हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि जिन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।